नमस्कार। हमारी एबिलिटी क्या होगी, हमें कोई सब्जेक्ट कितना समझ आएगा, ये हमारे वश में नहीं है। पर इन्हीं एबिलिटी और इंटरेस्ट के आधार पर लाइफ में हम आगे क्या करेंगे ये डिसाइड होता है, जो कि हमारे वश में था ही नहीं कि हम एक हद के बाद उन्हें खुद से विकसित कर लें। एक उदाहरण से समझिए, स्कूलिंग के समय में बहुत सारे बच्चे आपके साथ पढ़ते होंगे। उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे कि कम पढ़ के भी अच्छा कर लेते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे पर फिर भी वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते होंगे। स्कूल में भी जब टीचर कुछ समझाते हैं, कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाख समझाने के बावजूद अच्छी तरह से समझ नहीं आता। इसके पीछे का रीजन क्या है? जी हाँ, आपने सही गैस किया, एबिलिटी और इंटरेस्ट। और एबिलिटी हर किसी की एक दूसरे से अलग होती है। जो ज़्यादा एबल होता है वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेस होता है, और जो कम एबल होता है वो कम सक्सेस। पर जो बच्चा कम एबल था उसकी क्या गलती है? दिया तो उसने भी था अपना 100%। प्रकृति सबको एक जैसी एबिलिटी नहीं देती है, पर एबिलिटी कम हो या ज़्यादा हम उन्हीं एबिलिटी के साथ बड़े होते हैं, और हमारे में से ही कोई आईएएस बनता है और कोई मजदूर। पर इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है जो कम एबल था? सचिन को तो आप जानते ही होंगे। सचिन क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने करियर में जितनी ऊंचाइयां पाई वैसा बहुत कम क्रिकेटर को नसीब होता है। इंडिया में तो उन्हें क्रिकेट का भगवान तक कहा जाता है। परंतु उनके बेटे अर्जुन लाख कोशिशों के बाद भी अपना करियर क्रिकेट में नहीं बना पा रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पर इसमें अर्जुन की क्या गलती है? जो क्रिकेटिंग समझ सचिन के पास थी वो उनके पास नहीं है। अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी जब इंसान सफल नहीं हो पाता, तब इंसान के पास दो चॉइस होती है। एक तो लाइफ टाइम रोता रहे कि हमें प्रकृति ने अच्छी लाइफ नहीं दी है, या फिर जो मिला है उसमें मस्त होके जिए। अगर वो रोता भी रहता है तो भी वो कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तो अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश तो कर ही रहा है। सफलता या असफलता उसके वश में नहीं है। वैसे भी गीता में लिखा है कि इंसान के वश में सिर्फ कर्म करना है। हम चाहकर भी अपनी इच्छा अनुरूप फल नहीं पा सकते हैं। पर एक चीज आपके वश में है, और वो ये है कि आप इस परिस्थिति में कैसे बिहेव करेंगे। ये हक प्रकृति ने हमें दिया है। क्योंकि प्रकृति ने हमें ये हक दिया है, इसलिए लाइफ का उद्देश्य पाने की कोशिश करनी चाहिए। और लाइफ का उद्देश्य तो आपको पता ही है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना। और व्यक्ति का जीवन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है उस वो लाइफ में कितना सफल है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने लाइफ में अपने लोगों के साथ कितना समय बिताया और उनके साथ आप कितना खुश रहें। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक सच्ची घटना है। पटना में तिब्बतियन यूनानी कॉलेज के पास कुछ बंजारा लोग रहते थे। उन्होंने थोड़ी सी जगह घेर के प्लास्टिक से अपना घर बना लिया था। उन्हीं में एक व्यक्ति था, वो डेली मटन बनाता, कुछ खुद भी खाता और अपने आसपास के आवारा कुत्तों को भी खिलाता, और जोर जोर से गाना बजाता, डांस करता। ऐसा करते उसे लोगों ने कई बार देखा। उसमें से मैं भी एक था। एक दिन पुलिस ने उसका टेंट हटा दिया, और वहीं थोड़ी दूर पर वो मज़े से मटन बना रहा था, उन्हीं कुत्तों के साथ बैठ के खा रहा था और जोर जोर से गाना बजा रहा था। थोड़ी देर में उसने डांस करना भी स्टार्ट किया। उस दिन मुझे समझ आया कि ज़िंदगी तो ये जी रहा है, हम सब तो बस काट रहे हैं। हम किस कंडीशन में हैं मायने नहीं रखता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये मायने रखता है। नमस्कार।